सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो नींद से जगती है और पता चलता है कि वो किसी और वर्ल्ड में आ गई है। अब उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था क्योंकि उसको अपने घर जाना था। तभी उसके सामने एक पॉपअप आता है और उसमें था तरीका इस वर्ल्ड से बाहर निकलने का। उसको टास्क मिलता है लू फैमिली से बाहर निकाले जाने का, और अगर ये काम वो सक्सेसफुली करती है तो लू फैमिली का सारा प्रॉपर्टी उसका होगा, जिसका वैल्यू बिलियंस में है। अब इतना अमाउंट सुन के वो खुश तो बहुत होती है, तभी उसका सिर दुखता है और उसको ध्यान में आता है कि लू फैमिली का हर एक मेंबर उससे बहुत नफरत करता है। पापा मम्मी सब लोग, मतलब अभी वो जिस नोबल में आई है उसमें ओरिजिनल जो बेटी है वो स्विच हो गई थी बचपन में, और अब वो वापस आई है तो जो पहले से लड़की थी उससे सब लोग बहुत नफरत करते थे। और यही तो रोल था हमारी हीरोइन का। तो अब जब सब लोग उससे इतना नफरत करते ही थे तो उसको उस घर से इजीली निकाला जा सकता है। ये सब सोच सोच के तो वो एकदम नाचने लगती है, बहुत खुश थी। तभी पीछे से आवाज आता है। वो आवाज था लू फैमिली के सबसे बड़े वाले बेटे का। वो आके उसको डांटना शुरू कर देता है कि तुम मेरे रूम में कैमरा छोड़ के गई थी ना, सबसे रात तक तो तुम ही थी वहाँ पे, और मेरा पैजामा वो भी तुम चुराई हो ना, बाहर निकल जाओ इस घर से। अब ये सुन के तो वो सोचती है कि इतना जल्दी मिशन पूरा होने वाला है, इसलिए खूब हंसने लगती है। एंड देन उससे कहती है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है। ऐसे ही बोल बोल के उसको सीड्यूस करना शुरू कर देती है और कहती है कि या तो मेरे साथ सो, वरना घर से बाहर निकाल दो। मतलब उसका इंटेंशन तो घर से बाहर ही निकलना था ना, पर कोई बोलेगा बाहर निकलने तभी सिर्फ मिशन पूरा होगा, इसीलिए वो बोलते रहते हैं कि निकाल दो बाहर निकाल दो। पर इस टाइम पे आते हैं उसके पापा, जो कि उसके सगे पापा तो बिल्कुल भी नहीं थे, और अब वो उनको नाम से ही बोलने वाली थी तो हम भी नाम से ही बोलेंगे, जिनका नाम था लो मिंगहुआ। तो अब वो चढ़ी हुई थी जियान पे। ये देख के वो डांटना शुरू कर देते हैं उसको। जियान यानी कि सबसे बड़े वाले बेटे का नाम था, और बिना कुछ सोचे समझे सारा चीज का इल्जाम भी उसी पे लगा देते हैं। लाइक वही कैमरा रखी थी और उसका पैजामा चुराई है, ये सब का इल्जाम लगा भी देते हैं। मतलब मान लिए थे कि वही की है, तो अब इसीलिए उसको खूब डांटने लगते हैं। पर अब तो लुबान का तेवर ही बदला हुआ था, यानी कि हमारी हीरोइन का। तो वो तो अकड़ के सबको जवाब दे रही थी। वैसे मिंगुआ उससे कहते हैं कि ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। अब ये सुन के तो वो बहुत खुश हो जाती है कि सच्ची, जाके रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज प्लीज बाहर निकाल दीजिए। पर तब बीच में एंट्री होता है इस घर के सबसे छोटे वाले बेटे का। सुबह सुबह इतना शोर सुन के वो आ गया था। वो आके अपने भाई से पूछता है कि क्या चल रहा है। उसका भाई बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लुवान मेरे रूम में कैमरा रखी है। ये देख के वो कहता है कि अरे ये तो मेरा कैमरा है, आपके रूम में रह गया था। इस पर जियान कहता है कि पर ये मेरा पैजामा, ओ वो भी मैंने लिया था। छोटा भाई कहता है वो उसका डिजाइन मुझे अच्छा लगा था तो बस इसलिए। अब गलती तो बेचारी लुवान का कुछ भी नहीं था, तो इसलिए जियान उससे माफी मांगता है। पर वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम लोग मुझे इस घर से बाहर निकालने वाले थे ना, और आधा ही बोले थे तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। इतना बोल के घर के बाहर भागती है, क्योंकि अब उसको घर भी तो जाना था ना। उसके हिसाब से उसका मिशन कंप्लीट हो गया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि फैमिली मेंबर्स तो उसको बाहर नहीं निकाले थे ना। इसलिए वो खूब कूदने लगती है, रोने लगती है कि मुझे घर जाना है, मैं कब जाऊंगी। ये देख के जियान जल्दी से आके उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत समझ रहा था, और उसको लेके घर जाता है, मतलब अपने घर, क्योंकि उसको थोड़ी पता था कि लुवान को कौन से घर जाना है। अब अंदर ले जाके जियान उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा। पर वो कहती है कि मैं सच में चाहती हूँ, मुझे घर से बाहर निकाल दो ना। पर जियान समझे तब ना। उसको लग रहा था कि लुवान गुस्सा है तो इसीलिए उल्टा बोल रही है। वो कहती है तुमको तो लड़की अच्छी नहीं लगती है ना जो तुमको सीड्यूस करती है, मैं सच में सोना चाहती हूँ, सच में। ये सुन के वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो इसलिए बोल रही हो, तो मैं डिजाइनर बैग्स और स्पोर्ट्स कार तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ अपने कहे गए बात की भरपाई करने के लिए। वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ अब भी कि अब भी तुम मुझे इस घर से बाहर निकालो। अब उसके बाद पे कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, तो वो सोचती है कि नहीं, इतना प्यार से बोलने पे तो काम नहीं चलेगा, कुछ उसको बहुत बुरा करना पड़ेगा। तो इसलिए वो मिंगहुआ पे चिल्लाती है। अब इस तरीके से तो वो उनसे बात नहीं कर सकती थी ना, तो वो स्टिक लेके आ जाते हैं उसको पीटने के लिए। और उसको याद आता है कि पीटने में तो इस आदमी का कोई जवाब नहीं है, तो आज वो आ गई थी एकदम बदला लेने के मूड पे। मिंगहुआ कहते हैं कि मुझे चैरिटी ऑक्शन में जाना है, वहाँ से आने के बाद मैं देखता हूँ तुम्हें। पर वो भी कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि घर से बाहर कैसे निकलते हैं। इतना बोल के एकदम आ जाती है अपने अवतार में और पीटना शुरू कर देती है। एक चाटा, दो चाटा, तीन चाटा, बस बरसाए जा रही थी। दोनों भाई मिलकर उसको पकड़ के अलग करता है, तब जाके वो अलग होती है। वैसे चिल्लाए तो वो भी जा रही थी क्योंकि उसको और मारना था ना, इस घर से बाहर जो निकलना था, पर कोई करने ही नहीं दे रहा था। इतनी देर में मिसेस लू भी आती है वहाँ पे अपने हस्बैंड पे चढ़ते हुए, पर उनको पता नहीं चलता। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो बता रही थी कि आज के चैरिटी ऑक्शन में ये सस्पेक्ट कर लिया गया था कि जो भी कल्चरल सामान है उसको गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है, तो पुलिस सबको लेके गया है, और वहाँ पे तुम्हारे पापा गए हुए थे तो वो भी वहीं गए होंगे, जाके उनको बचाओ। इस पॉइंट पर सबसे छोटा वाला भाई कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, पापा यहीं पे। पर माँ मानने को तैयार ही नहीं। फिर पीछे से उनके हस्बैंड उनको कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। तब जाके ध्यान आता है तो वो जाके उनको उठाती है और पूछती है कि तुम कैसे अरेस्ट नहीं हुए। मिस्टर लू कहते हैं कि अगर ये मुझे जाने देती तब तो मैं जाता। लुवान भी कहती है कि हाँ, मैंने ये सब जानबूझ
के किया। तो अब इन सारी चीजों से निष्कर्ष निकालता है कि लुवान की वजह से उनके पापा बचे हैं अभी। तो अब मिस्टर लू को तो थैंक यू बोलना चाहिए ना लुवान को। वो कहते हैं थैंक यू, मार मार के ये हालत कर दी इसलिए थैंक यू बोलूं। अब ये देख के तो मार डांटना शुरू कर देती है कि तुम अपने पापा को ऐसे मार कैसे सकती हो, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। पर उनके मुंह से ये बात सुन के लुवान खुश हो इससे पहले बीच में जियान आ जाता है और वो अपनी माँ को कहता है कि चाहे कुछ भी हुआ पर लुवान पापा को बचाई तो। माँ कहती है तो फिर ऐसे मार के बचाएगी। जियान कहता है कि वो जहाँ काम करती थी वो चैरिटी ऑक्शन के पास ही था, तो हो सकता है कि इस बारे में उसको पहले से ही पता चल गया होगा और इसे प्यार से बोलती तो पापा तो मारने वाले थे नहीं, तो शायद ये रास्ता अपनाई वो। तब ये सब सुन के माँ भी कहती है कि शायद मैं ही गलत समझी, तो तुम बताओ तुमको क्या चाहिए कंपनसेशन के तौर पे। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो नफरत करती हूँ इनसे और इसीलिए उनको मारी और कुछ नहीं, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, ऐसे ही बोल बोल के खूब रिक्वेस्ट कर रही थी। इस पर जियान फिर से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुमको इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। तभी उसकी माँ बात करना शुरू करती है अपनी ओरिजिनल बेटी के बारे में, यानी कि लूशिंग के बारे में। इस पॉइंट पे मिस्टर लू कहते हैं कि वो लूशिंग के लिए कल ब्लाइंड डेट इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वहाँ पे ढेर सारे अमीर लोग आएंगे तो वो पसंद कर लेगी उसको किससे शादी करना है। अब ये सुन के लुवान का फिर से कान खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर ये इवेंट वो बर्बाद कर दी तो अब तो उसको ये फैमिली पक्का घर से बाहर निकाल देगा। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। वो क्लीनर का ड्रेसअप करके वहाँ पे आई थी और बहुत एक्साइटेड होकर अंदर घुसी रही थी, तभी उसको लूशिंग टोकती है और वो उसको सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आज मेरा इवेंट होने वाला है और तुम ये कैसा कपड़ा पहन के आ गई हो, तुमको क्या लग रहा है, तुम कुछ भी कर लो, मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई मुझसे प्यार करते, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। लुवान कहती है कि तुम अपना असली चेहरा मुझे ही क्यों दिखाती हो, पेरेंट्स के सामने कुछ क्यों नहीं दिखाती, अगर मैं बता दूं तो। इस बात पे लूशिंग कहती है कि आज के इवेंट के बाद मैं सबसे अमीर परिवार की बहू होंगी, तो तुम्हारे बात पे भरोसा कौन करेगा। वैसे ये सारी बातें सबसे छोटा भाई सुन भी रहा था और रिकॉर्ड भी कर रहा था। इधर लुवान कहती है कि उस हिसाब से तो लू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा बहुत अमीर है इस फैमिली में, तो मैं जाके उससे शादी कर लेती हूँ। मतलब वो लू सिंह के सबसे बड़े भाई का बात कर रही थी। अब लुवान उस घर की बेटी नहीं है तो वो उसका भाई कैसे हुआ, तो शादी तो वो कर ही सकती है ना। ये सुन के लू सिंह कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं जाके पापा मम्मी को बता दूंगी जिससे कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वो कहती है प्लीज प्लीज जाके बता दो ना। अब इस बात पे वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। उसका हाथ लेती है, खुद को एक चाटा लगाती है और गिर के नाटक करना शुरू कर देती है कि तुम तो क्लीनर हो ना, मैं तो सिर्फ फ्लोर क्लीन करने के लिए गई थी, तो मुझे मारी क्यों। अभी सुन के पहले लुवान कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम मेरा इच्छा पूरा करने वाली हो, पर फिर कहती है कि तुम बोली मैं तुम्हें मारी, तो अब मैं मारती हूँ। इतना बोल के जाके एक थप्पड़ लगा देती है और अगेन इतना पे ही नहीं रुकती, एक चाटा, दो चाटा, तीन चाटा लगाते जाती है बस। बेचारी लू सिंह उसको उठा के लेके जाती है कुछ लड़की। अब इस पॉइंट पे सबसे छोटा वाला भाई उतर के आता है वहाँ पे। वो कहते हैं कि क्या कर रही थी तुम। वो बोलती है रिकॉर्ड तो कर ही लिया सब कुछ, तो तुमको नहीं पता क्या चल रहा था यहाँ पे। वो कहता है आज का इवेंट लू फैमिली ऑर्गेनाइज किया है और अगर ये वीडियो बाहर लीक हो गया तो सोचो सब लोग तुमको बाहर निकाल देंगे घर से। ये सुन के तो वो हड़बड़ा जाती है कि जल्दी अभी के अभी पोस्ट करो ऑनलाइन। इतना ना बार बोलती है कि उसको करना ही पड़ता है और वो कर भी देता है। वैसे उसको तो बहुत मजा आ जाता है ये सोच के कि जब सबको पता चलेगा कि मैं उसको इतना मारी तो पक्का मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इधर इवेंट शुरू होता है। मिस्टर लू अपनी बेटी को सभी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाते हैं वहाँ पे। अब वो जाती तो है और उसका हालत उसके पापा देखते भी हैं, पूछते हैं कि कौन मारा उसको। वो कहती है क्लीनिंग लेडी। तो अब उसके पापा भी चिल्ला चिल्ला के उस इंसान को बुलाने लगते हैं जो उनकी बेटी पे हाथ उठाया है, और अगर वो नहीं आती है तो उसको लू फैमिली का एनिमी मान लिया जाएगा। वैसे इतना बोलने का जरूरत नहीं था। लुवान कहती है मैंने मारा है इसे। एकदम अक्कड़ में आती है सामने और फिर से उसको किक करती है और खूब बोल बोल के वहीं पे मारना शुरू कर देती है। अब उसके पापा रोकते हैं, वैसे वो भी उसको उस टाइम क्लीनर ही बोल रहे थे, जिस पे लुवान कहती है क्लीनर, फिर कहती है हाँ इतने लोग के सामने मेरा आइडेंटिटी बताने में तो डर लग ही रहा होगा। अब उसके इस बात पे वहाँ के लोगों को लगता है कि ये भी लू फैमिली की मेंबर है क्या, पर लू सिंह उठ के कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती तुम्हें, पर मैं इतना समझ सकती हूँ कि तुम मेरे इस पोजीशन से जलती होगी। लुवान भी कहती है कि हाँ मैं बहुत जलती हूँ, मुझे भी ऐसा ब्लाइंड डेट इवेंट चाहिए। इतना बोलकर रोज लेके सीधे पहुंच जाती है जिया के पास और उनको शादी करने के लिए प्रपोज कर डालती है, क्योंकि उसके मन में तो चल रहा था कि ये आदमी लड़कियों से दूर ही रहता है और वो इस इवेंट पे इतना तमाशा की है तो अब तो उसको घर से बाहर निकाल ही दिया जाएगा। अब इस पॉइंट पे जियान उसको खड़ा होने के लिए कह रहा था पर वो नहीं हो रही थी। वो कह रही थी कि या तो तुम उससे प्रॉमिस करो वरना मुझे घर से बाहर निकाल दो। अब ये देख के लू सिंह अपने पापा को कहती है कि वो मुझे इतना मारी आपको कुछ करना पड़ेगा। तब जियान आंसर दे इससे पहले उसके पापा उसको डांट डांट के ठीक कर देते हैं। पर इस चीज से सबको ये तो पता चल जाता है कि हाँ वो भी लू फैमिली की ही बेटी है, पर वो ये सब चीजें कर क्यों रही है, तो उसके साथ बहुत बुरा होता है क्या, सबको ऐसा लगता है। पर उस टाइम मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ लुवान इस घर की अडॉप्टेड बेटी है, हमने उसको सब कुछ दिया है, पर जब से हमारी रियल बेटी हमें मिली है तब से वो चीजें डिफिकल्ट कर रही है उसके लिए। आप लोगों ने देखा ना वो कैसे मारी उसको अभी। अब उसी टाइम पे एक आदमी वो वीडियो देखता
देखता है जो अभी अभी पोस्ट किया था सबसे छोटा वाला भाई, और धीरे धीरे सब देखते हैं, जिससे सबको पता चलता है कि लुआन का हाथ लेके वो सबको मरवाई थी। तो अब तो सब सपोर्ट में आ जाते हैं लुआन के। हाँ, एक पल के लिए लुआन को लगता है कि उसका प्लान खराब हो गया, पर उसके पापा डांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एट दिन लू फैमिली का नाम बदनाम तो हुआ ना। तो वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इस घर से बाहर ही निकाल देता हूँ। पर वो अपना बात कंप्लीट कर पाए इससे पहले वहाँ मौजूद सारे लोग उनको कुछ कुछ फेंक के मारने लगते हैं। तो इस पॉइंट पे वो दोनों तो भाग जाते हैं, पर बेचारे लुआन का प्लान फिर से बेकार हो जाता है। तब लुआन घर आती है तो पता चलता है कि मिसेस लू अपनी प्यारी बेटी की चोट पे मरहम लगा रही है, और लुआन को देख के तो बरस ही पड़ती है, जो भी वो भी की थी इन सब चीजों के लिए। साथ में लूसिंग से माफी भी मांगने के लिए कहती है मिसेस लू, वरना वो लुआन को पीटेगी। अब हाँ, लूसिंग अच्छा बनने के लिए नाटक तो करती है कि मैंने इसे कुछ बोल दिया था इसीलिए ये सब कुछ हुआ, इसकी कोई गलती नहीं है। पर मिस्टर लू भी वहाँ पे थे, और वो भी लुआन को कहते हैं उससे माफी मांगने के लिए। तो वो माफी मांगती है ना अपने स्टाइल में, वही स्टिक से खूब पीटती है उसको, और फिर कहती है कि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो यही सब चीजें करूंगी, तो इससे बेटर है कि आप मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए। तो अब मिस्टर लू भी सोच लेते हैं कि ठीक है फिर मैं अब यही करूंगा। अब वो ये बात बोले इससे पहले जियान उनके मुंह में कुछ खिला देते हैं, और अपने पापा को मना करते हैं ये सारी बातें बोलने के लिए। अब लुआन को जियान पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसका प्लान फिर से खराब कर दिया, पर उसका सुई तो एक ही जगह अटका हुआ था। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अब कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, और हम तुम्हें घर से बाहर कभी नहीं निकालेंगे। बेचारी का सपना एक बार फिर से टूट जाता है। इधर जियान अपने पापा को कहते हैं कि पहले तो लूसिंग गलत की ना, तो माफी तो उसको मांगना चाहिए लुआन से। पर मिस्टर लू कहते हैं कि लूसिंग को वो इतना मारी, वो किस चीज के लिए माफी मांगेगी। अब लो कर लो इस बात पे बहस दोनों, पर उन लोग का बहस का कुछ निष्कर्ष निकले इससे पहले लूसिंग का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो घुटनों के बल बैठ के अपनी बहन से माफी मांगती है, और कहती है कि हाँ मैंने गलत किया, पर मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं तुम मेरे पेरेंट्स को छीन न लो मुझसे। अब ऐसी बातें करेगी तो पेरेंट्स तो मुंह में आ ही जाएंगे ना। उसके पेरेंट्स भी करते हैं, उसको उठाते हैं, उसके मम्मी पापा उसके चोट पे मरहम लगाने की बात करते हैं। मतलब इन शॉर्ट उन लोग को कोई गलती नहीं लग रहा था लूसिंग का, और लेके चले जाते हैं उसको वहाँ से। वैसे लुआन भी चली जाती है वहाँ से, क्योंकि अब उसको कुछ और सोचना पड़ेगा। पर इधर वो जो भी बोली थी जियान को, उनको लग रहा था कि वो सच बोल रही थी क्या। और वैसे लुआन में चेंजेस तो छोटे वाले भाई को भी लग रहा था। तो वो पहुंच जाता है लुआन के रूम में। वो कहता है कि तुम सच में इस घर से बाहर निकाली जाना चाहती हो। अब इस बात से उसको लगता है कि इसको कुछ पता चल गया क्या, और उसके इस रिएक्शन से वो समझ जाता है कि कुछ तो सीक्रेट है। तो अब वो पूछता है उससे, वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं यहाँ रहना नहीं चाहती क्योंकि कोई मुझे पसंद नहीं करता। और वैसे तुम भी तो मुझसे नफरत करते थे ना, तो तुम भी मुझे बोल सकते हो इस घर से बाहर निकल जाओ, मैं अभी के अभी चली जाऊंगी। ये सुन के वो कहता है कि तुम भी बहुत चालाक हो, तुमको बाहर जा रहा है तो खुद से चली जाओ ना, मैं क्यों बोलूं, मैं बोलूंगा तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ जाएगा, मैं नहीं करने वाला ऐसा कुछ। इतना बोल के वो निकल जाता है वहाँ से। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डाइनिंग टेबल पे। सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पे लूसिंग आती है हड़बड़ाते हुए। वो आके अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसका नेकलेस नहीं मिल रहा है। अब वैसे ये कोई बड़ा बात नहीं था माँ के लिए, क्योंकि वो कहती है कि हम नया खरीदेंगे। पर लूसिंग कहती है कि नहीं, इस घर में मेरे आने के बाद ये पहला गिफ्ट था जो आपने मुझे दिया था। वो नेकलेस मेरे दिल के बहुत करीब था, तो उसका जगह कोई और नहीं ले सकता। अब उसका ये बात सुनकर मिस्टर लू कहते हैं कि तो फिर देखो ना, होगा इधर उधर ही गई। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई थी, अचानक से गायब हो गया। और वैसे मैंने देखा था कि लुआन मेरे रूम के बाहर से गुजर रही है, तो क्या वो। अब ये सारी बात सुन के लुआन फिर से खुश हो जाती है। माँ तो बोलते रहती है कि लुआन चुराई है क्या। वो कहती है हाँ मैंने चुराया है, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो निकाल दो घर से बाहर। अब मिस्टर लू तो निकाल भी दे, पर जियान कहते हैं कि इतना जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा वाला भाई भी कहता है कि सीसीटीवी कैमरा तो है ही ना हमारे घर पे, तो सर्विलेंस फुटेज देख लेते हैं ना हम। अब सुन के लूसिंग भी कहती है कि नहीं, देखने का कोई जरूरत नहीं है, अगर लुआन को वो नेकलेस पसंद है तो वो रख सकती है। लुआन भी कहती है कि कोई जरूरत नहीं है देखने का, मैंने ही चुराया है। मतलब दोनों ही मिलके बहुत ट्राई करती है कि नहीं वो नहीं देखे, पर वो चेक कर ही लेता है, और साफ साफ पता भी चल जाता है कि हाँ लुआन चोरी नहीं की है, और वो तो लूसिंग खुद है जो वो नेकलेस लेके लुआन के रूम की तरफ जा रही थी, और वो भी चोरी चुपके। तो नेकलेस तो रखने ही चाह रही थी ना, इसका मतलब जो की है लूसिंग की है। बेचारी लुआन का सपना एक बार फिर से टूट गया। इधर जियान उठ के लूसिंग को एक थप्पड़ जड़ देते हैं, और खूब सुनाते भी है। वो कहते हैं कि अगर हमारे घर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो आज तो लुआन को बाहर निकाल दिया जाता, वो भी बिना किसी गलती के। वो कहती है नहीं नहीं, मैं इनोसेंट नहीं हूँ। पर जियान माने तब ना, वो उसको अच्छे से पकड़ के कहता है कि मैं हूँ, तब मैं तुम्हारे लिए डिसीजन लूंगा। इधर लूसिंग का ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, बच्चे से कोई भी पेरेंट्स नहीं थे मेरे पास, तो इस फैमिली में आने के बाद मैं इनको खोना नहीं चाहती। मुझे बस जलन होता था जब भी मेरे पेरेंट्स लुआन से अच्छा बिहेव करते थे। तो ये सुन के जियान भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि जैसे वो लोग लूसिंग को ट्रीट करते हैं उसका तो 1% भी लुआन को नहीं करते थे, तो जलन होने का बात कहाँ से आ गया बीच में। पर लूसिंग कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप लोग को मुझसे इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ही चली जाती हूँ। हाँ माँ रोकती है उसको, पर लुआन कहती है कि रुको, अगर किसी को जाना चाहिए तो वो मुझे, वैसे भी ये आप लोग की अपनी बेटी है, मुझे बाहर
निकाल दो। पर ये सुन के जीशिया कहता है कि मुझे पता है तुम जो चाहती हो उसका उल्टा ही बोल रही हो, तुम बहुत गुस्से में हो ना। अब उसके इस बात पे उसको बहुत गुस्सा आता है जीसिया पे। थोड़ी देर बाद जीसिया का रिजल्ट देख रही थी उसकी माँ, वो भी आके देखती है और पता चलता है कि बहुत कम मार्क्स आया है। तो बड़ी बहन होने के नाते तो वो उसको सबक सिखा ही सकती है। उठाती है फेदर डस्टर और पीटना शुरू कर देती है उसको। पूरा घर में घूम घूम के पीटती है उसको। हाँ, माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। जियान तो हंस रहे थे पर रोकते वही है। पर तब माँ डांटना शुरू कर देती है उसको। वो कहती है कि तुमको क्या लगता है हमें फिक्र है तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें घर से इस पॉइंट पे रोक लेते हैं जियान उनको। तो वो भी जियान को पकड़ के चुप रहने के लिए कहती है एंड देन माँ को कहती है बात आगे कंप्लीट करने के लिए। पर अब फिर वो कुछ बोले इससे पहले जीशिया रोना शुरू कर देता है। मतलब उसको बहुत चोट लगा था ना, तो दर्द हो रहा था। तो माँ फिर से अपना बात आधे पे खत्म करके उसको जाके देखने लगती है। और माँ तो वैसे लुवान को कोस ही रही थी, पर जिसे ये पर्टिकुलर बात बोलने ही नहीं दे रहा था, लाइक वो उसको घर से बाहर निकाल देंगे ये बात। इतना चिल्लाने लगता है कि दर्द हो रहा है बहुत। तो वो जल्दी से जाती है डॉक्टर को कॉल करने के लिए। बेचारी लुवान बहुत गुस्सा आती है जीशिया पे, चाहती भी है मारने पर मारती नहीं है, बस कहती है कि ठीक है वेट करना तो मेरा, और चली जाती है। पर तब जियान उसको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसी के वजह से तो माँ लुवान को घर से बाहर नहीं निकाली थी। वैसे जीशिया भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो चाहता था कि लुवान बाहर न निकले। वो बस कहता है कि मुझे भी तो इससे बदला लेना है ना, इतना मारी है जो मुझे। पर तब जियान कहते हैं कि इतना दिन से लू फैमिली में ये सब कुछ झेली है, तो हो सकता है कि इसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया होगा। तो तुम उसको कुछ मत करना, ठीक है? और कल तुम गेम के लिए जाना भी मत, घर पे रहो और अच्छे से रेस्ट करो। इतना बोल के वो तो चले जाते हैं। पर बेचारा जीशिया का दिल टूट जाता है क्योंकि कल उसको जाना था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। सब लोग फिर से बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। वो आके पूछती है कि जीशिया कहाँ पे? बहुत ज्यादा मार दी थी क्या उसको जो अभी तक बेड से बाहर नहीं आया है? अब ये सुन के मिस्टर लू उसको फिर से डांटना शुरू कर देते हैं। हाँ, ट्राई करते हैं उसको मारने का, पर जियान उसको बचा लेते हैं और कहते हैं कि ये घर पे भाई बहन के बीच में होता रहता है तो ये नॉर्मल है। तो अब मिस्टर लू तो चले जाते हैं जीशिया को देखने के लिए। पर तभी मिसेस लू न्यूज देखती है और पता चलता है कि जिस फ्लाइट से उनका बेटा जाने वाला था अब्रॉड फुटबॉल गेम देखने के लिए, वो फ्लाइट क्रैश कर गया। तो ये तो उनके बेटे के लिए बहुत अच्छा हुआ ना, क्योंकि सारे लोग मर गए। तो वो भगवान से प्रे करने लगती है। पर जियान कहते हैं कि ये सब लूवन की वजह से हुआ है। पर वो कैसे? माँ पूछती है, जिसपे वो कहते हैं कि अगर वो इतना नहीं मारती जीशिया को तो वो तो जा चुका होता, वो बेड पकड़ के थोड़ी बैठा होता। अब हाँ, उसकी माँ बहन मारने के लिए तैयार थोड़ी थी, बोल रही थी कि कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। पर जियान याद दिलाते हैं कि पापा के सिनेरियो में भी तो ऐसा ही हुआ था ना, वो चैरिटी ऑक्शन वाला। माँ तब भी कहती है कि वो भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है। तो अब चाहे कुछ भी हो, पर जियान कहते हैं कि हमें लुवॉन का थैंकफुल होना चाहिए। बेचारी लुवॉन सोचती क्या है, करती क्या है और हो कुछ और ही जाता है। वो तो सिर पकड़ के बैठ जाती है अपना। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। जियान जाते हैं लुवॉन के रूम में। वो उससे पूछते हैं कि जॉब ढूंढ रही थी तो कैसा चल रहा है? वो कहती है नहीं ढूंढ रही। जिसपे वो उससे कहते हैं कि तुम लू कंपनी में क्यों नहीं काम करती हो? अब पहले तो वो मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि लूशिंग भी वहीं पे काम करती है, मैं कुछ नहीं भी करूँ तो भी मैं बदनाम हो जाऊंगी, वो कुछ भी बोल देगी। फिर सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है ना, क्योंकि वहाँ जाके वो कुछ गड़बड़ करेगी तो हो सकता है कि इसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब लूशिंग वाला बात वो बोली थी, पर ये बात वो सोच रही थी। तो जियान उसी अकॉर्डिंग उसको आंसर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी वहाँ रहूंगा तो तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर वो तो जाना चाहती थी वहाँ काम करने, तो वो हामी भर देती है। अब उसका ये बात सुन के वो भी खुश हो जाते हैं। वैसे वो उसको देखते रहते हैं कुछ देर। तो वो पूछती है कि क्या हो गया? जिसपे वो कहते हैं कि उस इवेंट में तुम मुझे जो बोली थी वो कहती है नहीं नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं बस पापा को परेशान करने के लिए ये सब कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। ये सुन के एक पल के लिए तो वो सोचते ही रह जाते हैं, पर फिर कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वो भी जाती है कंपनी। ऐसे ही बैठ के काम कर रही थी पर बोर भी हो रही थी। तभी देखती है कि कुछ लोग बात कर रहे, तो वो भी जाके ज्वाइन कर लेती है उन लोग को। और ये सब करते उसको लूशिंग देख लेती है, तो वो फोटो क्लिक कर लेती है और पहुंच जाती है ये फोटो लेके जियान के पास, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बड़े भाई को बहुत ज्यादा नफरत है कोई ऐसे टाइम पास करता है। तो वो जाके यही सब बोलते रहती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर वो अपने काम के पहला ही दिन ऐसा रूल्स फॉलो नहीं कर रही है कंपनी का, तो इसीलिए मैं आपको दिखाने आ गई। पर फिलहाल जियान को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उनको ये देख के गुस्सा आ रहा था कि वो किसी और आदमी से इतना अच्छे से हंसते हुए बात कैसे कर सकती है। तो वो बुलाते हैं लुवॉन को अपने केबिन में। वो भी आती है एकदम फुल अकड़ में। वो उससे पूछते हैं कि ऐसे काम के टाइम पे ये सब इधर उधर क्या कर रही थी। वो तो बहुत खुश हो जाती है कि चलो कम से कम लूशिंग को उसका बुराई तो की। तो वो भी कहती है कि मुझे काम करने का मन नहीं था, इसीलिए बस टाइम वेस्ट कर रही थी। इस बात पे लूशिंग कहती है कि तुमको पता नहीं है भाई को इस चीज से कितना चिढ़ है, अगर काम करने आई हो तो काम करो ना। अब इस पॉइंट पे लुवॉन भी कहती है कि हाँ मैं ऐसी हूँ और इस चीज के लिए छोटा मोटा पनिशमेंट देने का जरूरत नहीं है, सॉफ्ट हार्टेड बनने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छा खासा पनिशमेंट दीजिए मुझे। अगर मुझे कंपनी से फायर कर दीजिएगा ना तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका ये बात सुन के जियान को लगता है कि हो सकता है वो अभी भी बहुत बुरा फील करती है वो सभी चीजों के लिए जो लू फैमिली उसके साथ किया है। तो वो जियान को टेस्ट कर रही है ये मेथड अपना के कि जियान अब उसके साथ क्या करने वाले हैं अगर वो ऐसा कुछ करी तो इसलिए वो लुवॉन को जाके
कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तुम्हें डांटने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया हूँ, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था कि पहला दिन है तो काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, और ऐसा कुछ है तो तुम मुझसे कह सकती हो। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, जा रही हूँ मैं। पर लूसी को तो ये सब चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, वो उसको रोकती है और फिर से जियान को वही सारी बातें कहने लगती है, लाइक वो टाइम पास कर रही थी तो आप उसको ऐसे माफ कैसे कर सकते हैं, आपको तो उसको सिखाना चाहिए ना कि काम करते कैसे है कंपनी में। पर अब उसके भाई उसी को डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो लुवन के साथ, जो तुम फोटो खींची है ना उसका टाइम देखो, 1:30 बज रहा है और कंपनी 2 बजे से स्टार्ट होता है, तो फ्री टाइम में किसी को कुछ भी करने का मन करे वो कर सकता है। तो अब क्या वो लुवन से माफी मांगती है, वो कहती है कि काम के चक्कर में मैं भूल ही गई थी टाइम देखना, तो आई एम सॉरी। तो अब जियान के हिसाब से तो ये मैटर यहीं पे खत्म हो गया था, पर लूशिंग के हिसाब से नहीं, उसको बदला तो लेना था। तो अब वो अपने तीसरे भाई को कॉल करती है, मतलब वो अब कब आने वाले हैं घर, जिसमें उसको पता चलता है कि आज रात ही घर आने वाले, तो वो तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका ये भाई उसको बहुत मानता था। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में, उसका तीसरा भाई आता भी है, सारे फैमिली मेंबर से मिलता भी है, पर लुवन को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, वो जाके हाय हेलो भी नहीं करती। तो अब थोड़ी देर में सब लोग पहुंचते हैं डाइनिंग टेबल पे। उसी टाइम पे तीसरा भाई जीशिया को डांटते रहता है क्योंकि वो भी हेलो नहीं बोला था उसको, जिससे लुवन को पता चलता है कि जीशिया और तीसरे भाई में कुछ खास बनता नहीं है, तो इसलिए वो खुश हो रही थी सोच सोच के। इस टाइम तक तीसरा भाई उसको भी डांटना शुरू कर देता है क्योंकि हेलो तो वो भी नहीं बोली थी ना। अब वो हेलो तो बोलती है पर उनका नाम लेके बोलती है, इस चीज के लिए उनको गुस्सा आ जाता है क्योंकि बड़ा भाई था तो थोड़ा रिस्पेक्ट तो देना चाहिए ना। पर वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें लाउसा नहीं बोलूंगी, अगर हिम्मत है तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। अब ये सुन के जीशिया हंसने लगता है और लाउसान गुस्सा आ जाता है। वो उसको कहता है कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, जाओ यहाँ से, मतलब घर से बाहर निकल जाओ ये नहीं कहता है, बस कहता है जाओ यहाँ से। तो वो तो सोचती है हो गया उसका मिशन कंप्लीट, वो तो भागती है घर से बाहर और उसके पीछे पीछे बाकी दोनों भाई भी भागते हैं। बाहर जाके तो वो नाचना शुरू कर देती है क्योंकि उसका मिशन तो कंप्लीट हो गया था ना, अब वो घर जाने वाली थी। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जीशिया तो उससे पूछता भी कि क्या हो गया, इतना नाचने क्यों लगी। वो कहती है मैं घर जाने वाली हूँ, जिसपे जीशिया कहता है कि घर से निकलने के लिए नहीं कहा गया है, बस यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। तो अब उसको रियलिटी हिट करता है और उसको पता चलता है कि उसका मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो अब जियान उसको घर में लेके आता भी है और वो रोते रोते आती भी है। और जियान वैसे बड़े थे ना लाउसान से, तो वो उनको कहते हैं चुपचाप बैठ के खाना खाने के लिए, क्योंकि जब तक वो नहीं था तब तक घर में तो सब कुछ सही चल रहा था। तो वो भी बैठ जाता है। फिर लूसिंग उसको कहती है गुस्सा नहीं होने के लिए, ऐसे ही कर करके बहुत प्यारी प्यारी बातें करते रहती है, जिससे उसका भी मूड ठीक हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ सरप्राइज रखी थी ना, क्या है। वो दिखाती है कुछ फोटोज। वो कहती है कि मैं जानती हूँ आपका नया बुक पब्लिश होने वाला है, तो मैं इसलिए 2 कवर्स बनाई हूँ आपके बुक के लिए। अब ये दोनों कवर्स उन लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और लूसिंग अपने भाई के लिए सोची ये चीज तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने बुक के लिए यही कवर पेज रखेगा, क्योंकि वैसे भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रखा जाए। अब वैसे ये ड्राइंग्स लाउसन दिखाता है पर सबको नहीं दिखाता, बस मम्मी पापा को दिखाता है, मतलब लुवन को नहीं दिखाता। और वैसे भी ये ड्राइंग लूसिंग बनाई है तो कितना बकवास बनाई होगी, यही सोच के लुवन चली जाती है वहाँ से। वो जाती है अपने रूम में और वो भी कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, तो उस पेंटिंग्स को पोस्ट कर देती है। उस पेंटिंग के बारे में अच्छा खासा वीडियो बना के, मतलब कुछ कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करके उस पेंटिंग के बारे में। अब ये पेंटिंग जीशिया देखता है तो उसको तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उस पेंटिंग के आर्टिस्ट का नाम देखता है तो पता चलता है कि वानलू। पर फिर वो उस वीडियो का वॉइस सुनता है तो उसको कुछ सिमिलर लगता है, पर वो ज्यादा गौर से सुन पाए इससे पहले लाशान को देख लेता है। तो वो तो उस पेंटिंग का भर भर के बड़ाई करने लगता है और कहता भी है कि पेंटिंग हो तो ऐसा ऐसा पेंटिंग ना कवर पेज के लिए बहुत अच्छा लगता है। और वो ये बात तब तक बोलते रहता है जब तक लाउसन आके वो देखने ले खुद से। तो वो देखता भी है और तब जीशिया कहता है कि ऐसे आर्टिस्ट को तुमको हायर करना चाहिए अपना कवर डिजाइन बनाने के लिए। पर लाउसन तो कुछ और ही सोच रहा था। वो उससे पूछता है कि कौन पोस्ट किया ये। जीशिया बताता है कि वानलू। इसके आगे वो कुछ और नहीं बताता क्योंकि लाउसन कुछ पूछता नहीं है, वो चला जाता है अपना फोन लेके। और तब लाउसन खुद के फोन में सर्च करता है वानलू का डिजाइन, तो ये तो पूरा वही डिजाइन था जो लूसिंग उसको दी थी। अब तभी उस टाइम लूसिंग आती है और लाउसन उसे डायरेक्टली पूछता है कि वो डिजाइन तुम खुद से बनाई थी। वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों क्या हो गया। जिसपे लाउसन अपना फोन दिखाता है उसको। तो वो कहती है कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करते क्या। अब भरोसा तो करता था, इसलिए उसको लगता है कि हो सकता है शायद उसका डिजाइन कोई चुरा लिया होगा। वैसे लूसिंग भी अपना इनोसेंस प्रूफ करने के लिए कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स लाके दिखा देती है अपने भाई को। तो वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ लूसिंग का डिजाइन वानलू नाम की आर्टिस्ट चुरा ली है। तो अब डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी जो उसके पापा नोटिस करते हैं तो पूछते भी है। वो कहता है कि लूसी का डिजाइन कोई चुरा लिया है और ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया है, और मैं उस ब्लॉगर को कांटेक्ट करने का कोशिश भी किया था पर वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा। तो अब मैं सोच रहा हूँ उसके खिलाफ केस करने का। तो अब इतना सीरियस मैटर पे सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर डिस्कस कर रहे थे, मतलब उसके पापा, लाउसन, ये सब लोग। पर ये सब चीज देख के लुवन को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रहा था क्योंकि लूसिंग जैसी लड़की का डिजाइन कौन ही चुरा सकता है। तो वो हंसते भी रहती है और उसके हंसी से लाउसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो लुवन कहती है कि ज्यादा हिम्मत है तो मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए। पर वो कहता है कि नहीं, तुम बच के भागना चाहती हो
पर मैं कभी नहीं होने दूंगा ये चीज। तो वो और गुस्सा जाती है, उसको पीटने की बात करती है। तो अब लाओशान को पता थोड़ी था कि वो सबको कितना पीटती है, तो वो भी भिड़ जाता है उससे। पर दोनों को उनके उनके लोग रोकते हैं, मतलब जो जिसको फेवर करता था वो उसको रोकता है, और लुवन तो फिर भी नहीं रुकती। तो जियान उसको लेके ही जाते हैं जैसे तैसे करके। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। जियान लुवन को लेके जा रहे थे कहीं, तभी लुवन को कॉल आता है हेंगशिन पब्लिशिंग हाउस से, क्योंकि वही तो थी ब्लॉगर वॉनलू। उसको बताया जाता है कि जो भी वो अनऑथोराइज तरीके से इमेजेस पोस्ट किए वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आता है। तो अब इस चीज के लिए उस पे केस किया गया। ये सुन के वो गुस्सा के कॉल काट देती है। अब बगल में तो जियान बैठे ही हुए थे, तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहती है कि मैंने अपना बनाया हुआ कवर डिजाइन का वीडियो बना के पोस्ट किया था। तो अब हेंगशिन पब्लिशिंग हाउस से कॉल आया और वो कह रहे हैं कि मैंने ये इमेजेस चुराया है। इतना बोल के वो जियान को अपना क्रिएटिव प्रोसेस भी दिखाती है, मतलब हाँ कि वही बनाई है। तो अब जियान तो उस पर भरोसा करेंगे ही ना। वो तुरंत अपने आदमी को कॉल करके कहते हैं उस पब्लिशिंग हाउस के पर्सन इंचार्ज से कांटेक्ट करने के लिए, और इस कॉपीराइट डिस्प्यूट के बारे में खुद से बात करेंगे। तो इस आफ्टरनून मीटिंग अरेंज करने के लिए। अब इधर लाओशान को हम देखते हैं, वो अपनी बहन को बता रहा था कि उस ब्लॉगर से मीटिंग फिक्स हो गया है इस दोपहर। तो वो तो अच्छे से सबक सिखाएगा वो जो भी ब्लॉगर है उसको, क्योंकि उसको हिम्मत कैसे हो गया लूशिन का ड्राइंग चुराने का। तो अब ये सब तो ठीक है, पर जाना कहाँ है वो पूछती है, जिसपे उसका भाई लोकेशन बताता है। अब उस जगह पे बहुत अच्छा खाना मिलता था, तो इसलिए लूशिन कहती है कि हम सारे फैमिली मेंबर्स को भी बोले वहाँ पे चलने के लिए, फैमिली मील हो जाएगा। तब लाओशान भी कहता है हाँ ठीक है, मैं भैया को कॉल कर लेता हूँ। वो कॉल करता है जियान को, कहता है दोपहर में चलने के लिए, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि मीटिंग था ना उनका दोपहर में, तो वो कैसे चले जाएंगे। वैसे वो बताते हैं कि किससे मीटिंग है, वो किसी केस में फंस गया है, तो बस इसी चीज के ऊपर। लाओशान पूछता है कि कुछ बहुत बड़ा नहीं है ना, जिसपे वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं देख लूंगा। वैसे वो फिलहाल एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे, तो उसी चीज के बारे में देखने के लिए वो केबिन से थोड़ा बाहर जाते हैं। और उस टाइम पे तो लुवन भी थी उस केबिन में, तो उसको लग रहा था कि ये हेंगशिन पब्लिशिंग हाउस कहीं तो वो सुनी है। तो अब जाके उनके सिस्टम पे वो चेक करती है, तो पता चलता है कि अच्छा जो कवर डिजाइन वो बनाई थी वही डिजाइन लूशिंग अपने भाई को दिखाई थी अपना बना के। तो अब इस सिनेरियो को भी तो वो अपॉर्चुनिटी बना सकती है ना इस घर से बाहर निकलने के लिए। तो वो सोचती है कि हाँ अब वो मान लेगी कि वही चुराई है। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोपहर में। उसी मीटिंग पे वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच चुके थे और जियान तो बिल्कुल रेडी थे लुवन को इंसाफ दिलाने के लिए। थोड़ी देर में ये पूरा फैमिली भी पहुंच जाता है। अब वहाँ पे वो लोग को खाना भी खाना था ना, तो मम्मी पापा सब आए थे, तो वो लोग उनको दूसरे रूम में रुकने के लिए कहते हैं जो वो लोग बुक किए थे। और लूसिंग और लाओशान वहाँ जाते हैं जहाँ मीटिंग होने वाला था। अब वहाँ जाके देखते हैं तो पहले तो शॉक्ड होते हैं। लूसिंग कहती है कि आप लोग शायद गलत जगह पे आ गए हैं, हमने दूसरा प्राइवेट रूम बुक किया था। और जियान कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट था। अब अपॉइंटमेंट था तो सब समझ जाते हैं कि चल के आ रहा है। तब जियान डांटना शुरू कर देते हैं लाओशान को। वो कहते हैं कि तुम आर्टिस्ट को हायर कर सकते थे, ये किसी और का डिजाइन चुराने का क्या तरीका है। अब इतना हल्ला चिल्ला सुन के बाकी के लोग भी आ जाते हैं वहाँ पे, मतलब मम्मी पापा और जेशिया। इधर लाओशान कहता है कि मतलब जो ब्लॉगर वॉनलू है वो लुवन है। वो कहती है हाँ वो मैं हूँ। अब इस पे जेशियन भी कहते हैं कि तुम जब से आए हो लुवन को ही टारगेट किए जा रहे हो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिजाइन चुराई है लूसिंग का। तो अब एविडेंस दिखाओ, जियान कहते हैं। अब एविडेंस के नाम पे तो लूसिंग के पास कुछ भी नहीं था। वो कहती है कि अब इतना छोटा बात पे आप लोग लड़िएगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो रहने देते हैं ना। पर लाओशान कहाँ मानने वाला था। वो कहता है कि तुमको इतना मेहनत लगा था ड्राइंग करने में, नहीं ऐसे कैसे किसी और का नाम हो जाएगा। तो अब इस बात पे लूसिंग आगे कुछ बोले उससे पहले लुवन कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ मैं चुराई हूँ। अब वो इतना बोलती नहीं है कि पेरेंट्स उस पर बरसना शुरू कर देते हैं। पर लाओशान लूसिंग के फोन पे स्क्रीनशॉट दिखाता है जो भी ओरिजिनल पेंटिंग्स वो ड्रॉ की थी उसका, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स का। इस बात पे जियान हंसते हुए कहते हैं कि ये है तुम्हारा सो कॉल्ड एविडेंस ये प्रूव करने का। अब वो कुछ अपना एविडेंस प्रूव करे इससे पहले लुवन कहती रहती है कि मैं चुराई हूँ, पर उसका कोई यार सुने तब ना। जियान सारा एविडेंस देते हैं लाओशान को, मतलब सारा पेंटिंग्स हर एक मैन्युस्क्रिप्ट सब कुछ। तो अब लाओशान लूसिंग पे चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम झूठ बोली मुझसे। वो कहती है नहीं मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं तो 1 साल पहले ही शुरू करती थी ये सब कुछ ड्रॉ करने का, और इतना लंबा टाइम होने की वजह से मुझसे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट खो गया। और वैसे बाद में मुझे मिला था लुवन के रूम में, और तब मुझे पता चला कि इन सबके पीछे लुवन है। तो मैं नहीं चाहती थी कि इतना तमाशा हो, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। तो अब ये सब बोल के रोना धोना भी शुरू कर देती है। लुवन भी कहती है कि हाँ हाँ मैंने ही चुराया है, मुझे वो ड्राफ्ट इसके रूम में मिला तो मैं उठा के ले आई। अब मैं जानती हूँ कि आप लोग को गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, तो मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए ना। अब इतना कुछ बोलने के बाद भी जियान उसको उल्टा ही समझ रहा था, मतलब वो उसको अभी भी डिफेंड कर रहा था और वो उसकी ढाल बन के उसके सामने आ भी जाता है। तब लूशिंग कहती है कि मैं जानती थी कोई भरोसा नहीं करेगा मेरे बात पे, इसलिए मैं 1 महीना पहले ही इन पिक्चर्स के लिए कॉपीराइट अप्लाई कर दी थी, पर मैं ये दिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी घर में तमाशा हो। पर अब जब भैया डांट रहे हैं लाओशान भाई को तो मैं ये देख नहीं सकती। अब ये देख के लाओशान चिल्लाना शुरू कर देता है लुवन पे भी और जियान पे भी, और सिर्फ वही नहीं बाकी के फैमिली मेंबर्स भी। पर जियान कहते हैं कि इस चीज से ये प्रूफ नहीं होता कि ओरिजिनल आर्टिस्ट लूसिंग ये इस पेंटिंग की। अब इस टाइम पे लुवन बहुत बोलती है कि नहीं मैंने ही चुराया, मुझे निकाल दो घर से बाहर। लाओशान तो उसको
उसको बोल भी देता है बाहर जाने के लिए, पर माँ कहती है कि नहीं, इतनी आसानी से तुमको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, पहले ये अच्छे से प्रूफ होना चाहिए कि गलती तुम्हारा है और उसके बाद तुम्हें घर से निकाला जाएगा। जियान कहते हैं कि आप लोग भी कितना अजीब है ना, अगर पता चलता है कि लुवन का गलती है तो उसको घर से बाहर निकाल दीजिएगा, और अगर ये गलती लूशिन का हुआ तो क्या कीजिएगा उसके साथ भी ये सेम चीज कीजिएगा। मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, पर फिलहाल गलती लुवन का है। तो अब जियान कहते हैं कि तो लुवन के साथ क्या करने वाले हैं आप। माँ कहती है कि घर जाने के बाद नील डाउन होकर उसको माफी मांगना पड़ेगा लूशिन से, और ये चीज ऑनलाइन पोस्ट किया जाएगा, और उसको फैमिली डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मार भी खाना पड़ेगा 60 बार फेदर डस्टर से, और अगर ये सब कुछ वो नहीं करती है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जियान कहते हैं अगर ये सारा गलती लूशिन का हुआ तो उसके साथ भी ये सेम चीज किया जाएगा। माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो अब ये सुन के लुवन समझ जाती है कि एक और चांस मिल चुका है लूशिन को उसको खुद को प्रूव करने के लिए, इसलिए वो उससे खुद क्वेश्चन करती है। वो कहती है तुम श्योर हो ना कि ये पेंटिंग तुम्हारा है, तो कौन सा नंबर लिखा है उस पेंटिंग में। लूशिन कहती है 0408, और यही तो लाओसन भाई का बर्थ डेट है ना। अब ये बोल के वो तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो देख ली थी ये नंबर, पर नहीं, बेचारी फंस चुकी थी क्योंकि लुवन हड़बड़ा के बोल देती है कि वो बर्थ डेट नहीं है उसका, तो है क्या। तो वो अपने मन में कहती है कि उस दिन लाओसन का पहला बुक पब्लिश हुआ था, ये वो डेट है। और इधर लाओसन भी तब तक कहता है कि तुम क्या बोली, बर्थ डेट है मेरा, वो ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन मेरा पहला बुक पब्लिश हुआ था। और उस टाइम तक तो लूशिन घर पे आई भी नहीं थी, तो उसको ये सब कैसे पता। और उसको तो छोड़ो, बहुत कम लोग को ये चीज पता है, और उसमें से एक लुवन भी है जिसको ये बात पता था। इसका मतलब ये पेंटिंग वो बनाई है। अब लुवन का तो प्लान फेल हो गया, तो वो पेंटिंग ही लेके फाड़ देती है। हाँ, लाओसन उससे माफी मांगता है, और जियान तो एक थप्पड़ भी जड़ देता है लूसिन को, साथ में लाओसन भी तो लगे हाथों झिशिया भी जड़ देता है, बहती गंगा में हाथ धो लेता है। जियान कहता भी अपने पेरेंट्स को कि अब इसको भी ऐसे ही ट्रीट कीजिए जैसे लुवन को करने वाले थे, और ये सच नहीं था, वो लोग उसको बिल्कुल भी ऐसे ट्रीट करने वाले नहीं थे। माँ तो उसको घर लेके निकल जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है घर पे। वो लोग भी घर पहुँच जाते हैं और जाके अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि अब तो सच सबको पता है ना, तो लूशिन को पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब वो तो इतना रोने धोने लगती है, तो पेरेंट्स तो उसी का साथ देंगे। वो लोग कहते हैं लुवन को कि जो भी हुआ उसको जाने दो, पर वो कहाँ जाने देने वाली थी, वो तो फिर उसको चाटा बरसाना शुरू कर देती है। मिस्टर लू उसको रोकते हैं पर वो नहीं रुकती, झीशिया रोकते हैं पर वो नहीं रुकती। फाइनली लाओशन आके उसका हाथ पकड़ते हैं, तब जाके वो रुकती है। हाँ, लाओशन पे थोड़ा चिल्लाते भी है, पर लाओशन कहता है कि ये मेरी बहन है, मैं इसको ऐसे मार खाते नहीं देख सकता। तो वो कहती है कि अब लूजिंग सबके लिए सही हो गई और मैं बुरी हो गई, इतना बोल के फिर उसको मारती है, और ये भी बोलती है कि बीच में कोई आएगा तो उसको भी मारूंगी। अब इस पॉइंट पे जियान उसका साइड लेते हुए कहते हैं कि जो जैसा गलती किया उसको तो उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा ना। तो वो फिर से रो धो के उससे माफी मांगना शुरू कर देती है, वही अपना ड्रामा शुरू कर देती है, जिसपे लुवन कहती है कि फिर से नाटक करना शुरू कर दी। इस पॉइंट पे जीशिया जाता है, फिर डस्टर लेके आता है और उसको पकड़ा देता है, वो भी लेके फिर शुरू हो जाती है। बेचारी लूशिंग तो बेहोशी हो जाती है। उसके पेरेंट्स बहुत डांटते हैं लुवन को, पुलिस को बुलाने तक की बात करते हैं, पर वो कहती है कि अगर हिम्मत है तो मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए ना, वरना फ्यूचर में भी अगर मुझे किसी पे गुस्सा आएगा तो मैं उसको भी पीट दूंगी। अब ये सुन के उसके पापा फिर से बोलने वाले थे घर से बाहर जाने के लिए, पर जियान अगेन उनको रोक लेते हैं, और इस बार वो कहते हैं कि अगर आप लोग लुवन को घर से बाहर निकालिएगा तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा और कंपनी भी छोड़ दूंगा। अब इस पॉइंट पर लुवन जल्दी से उनका मुंह पकड़ती है और चुप रहने के लिए कहती है, और मिस्टर लू को बात कंप्लीट करने के लिए कहती है, पर अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी कंपनी को जियान का जरूरत था, और वो तो लुवन के लिए अपना सीईओ का पोजीशन भी छोड़ने के लिए तैयार थे, और ये चीज मिस्टर लू अफोर्ड नहीं कर सकते थे अभी। तो मिस्टर और लुवन को उसके मुंह पे कह देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा। इतना बोल के वो लोग तो चले जाते हैं। बेचारे लुवन का दिल फिर से टूट जाता है। वो तो जाके जियान पे ही बरसने वाली थी, पर वो उसको हक कर लेता है और कहता है कि मेरे साथ तुमको कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं उनको मना के रहूंगा, वो भी एक दिन तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो क्या ही बोले, मुंह लटका के चली जाती है अपने रूम में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। लुवन फिर बैठ के दिमाग लगा रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। तभी उसको ध्यान आता है कि लूशिन को तो अभी नया प्रोजेक्ट मिला है ना, और वो भी बहुत बड़ा रियल स्टेट का। तो वो पहुंच जाती है उसके केबिन में उसके प्रोजेक्ट से छेड़छाड़ करने के लिए। तभी लूशिन के लैपटॉप पे उसको दिखता है कि एक्चुअली में उसको हाई क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज करना था, पर वो ऐसा कर नहीं रही थी। वो सारे अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स को रिप्लेस कर दी थी बहुत ही घटिया क्वालिटी के मटेरियल से। तो अब इस चीज का फोटो लेके लुवन ऑनलाइन पोस्ट करने का सोचती है, क्योंकि ऐसा करने से लू फैमिली का स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा, और ये लू फैमिली तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एट दिन वो जो चाहती है वो हो जाएगा। अब वो पोस्ट कर भी देती है और जियान देख भी लेते हैं, और वैसे उनका स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर चुका था, तो उनको तो लूशिन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसको अपने केबिन में बुलाते हैं, पर लूशिन अकेले नहीं आती है, मिस्टर लू भी उसके साथ आते हैं, पर फिर भी जियान उससे क्वेश्चन करते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। लूशिन कहती है कि मुझे नहीं पता, ऐसे भी इस प्रोजेक्ट के पर्सन
पर्सन इंचार्ज बने हुए मुझे कुछ ही टाइम हुआ है, ये सब कोई मेरे पीठ पीछे कर रहा है, मुझे नहीं पता। अब ये सुन के भी जियान तो बहुत गुस्सा थे। वो कह रहे थे कि मैं पता लगा लूंगा, अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे तुम हो तो फिर देख लेना। पर इतना कुछ होने के बाद भी मिस्टर लू लूसी का ही साइड ले रहे थे। वो जियान को डांट रहे थे कि बड़ा भाई होने के नाते तुमको इसका हेल्प करना चाहिए, तो तुम इसी पे इल्जाम लगा रहे हो। जियान कहते हैं कि मतलब इसमें भी मेरा गलती है। मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ, आजकल तुम सिर्फ लुवान के बारे में सोचते रहते हो, तो अपना काम कैसे करोगे सही से। और वैसे अब इस कंपनी को तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना पोजीशन छोड़ सकते हो। अब इतना तो मिस्टर लू करते ही हैं, साथ में लूसी को बना देते हैं उस कंपनी की सीईओ, ताकि उसको भी एक्सपीरियंस हो जाए कंपनी हैंडल कैसे करते हैं। अब ये सुन के ऑब्वियसली लूसी बहुत खुश हो जाती है और सोच भी लेती है कि आज न कल ये कंपनी तो उसी का होना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो घर जाते हैं। उनके बगल में लुवान आके बैठती है। वो तो अपने गेम में बिजी थी, पर जियान बोले जा रहे थे कि अब मैं समझ सकता हूँ कि तुमको कैसा फील होता होगा, तुम्हारे पास कोई पावर था नहीं और ये फैमिली तुमको वैसे ट्रीट करता था। अब मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा जो भी हाल था। अब ये सब सुन के लुवान कहती है कि लाइफ ही तो है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। पर वो उसको कहते हैं कि तुम कंपनी में अब ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि लूसी अब तुमको भी टारगेट करेगी और मैं तो हूँ नहीं तुम्हारा हेल्प करने के लिए। वो कहती है वैसे भी मैं केयरफुल रहूँ या ना रहूँ, वो मुझे टारगेट करेगी और अब मैं सोच रही हूँ उस कंपनी को छोड़ने का। इस बात पे वो कहते हैं कि लू कंपनी इतना बड़ा है, तो ये कंपनी छोड़ के तुम और कहाँ काम करने का सोच रही हो। वो कहती है मैं कहीं काम करने का नहीं सोच रही हूँ, और वैसे भी क्या लगता है ये ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से आया, मैंने एक्सपोज किया है ये सारा चीज। ये सुन के वो कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपने ही कंपनी को टारगेट कौन करता है। वो कहती है मेरा कंपनी नहीं है ये, मैंने कभी लू फैमिली को अपना नहीं समझा। ये सब सुन के वो तो उसको देखते ही रह जाते हैं। वो बोलती है ऐसे देखने का कोई जरूरत नहीं है, और तुम ही हो ना जो हमेशा मेरा प्लान एग्जीक्यूट होने से रोकते हो। इस बात पे वो कहते हैं मतलब तुम सच में चाहती हो कि तुमको घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब ये सुन के वो सोचती है कि पता चल गया क्या कुछ, तो वो कहती है कि मैं बस बदला लेना चाहती हूँ लू फैमिली से। अब उसका ये बात सुन के वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे साथ इस फैमिली में बहुत कुछ हुआ है, इसीलिए तुम अचानक से चेंज हो गई हो ना और बाहर निकलना चाहती हो इस घर से। इस बात पे वो उसको समझाना शुरू करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सच में नफरत करती है इस लू फैमिली से, पर वो अभी भी नहीं समझते। वो तो उसको कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरा भी वही हाल हुआ है, तो अब हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। वो कहती है क्या बोल रहे हो तुम, मेरे वजह से तुम्हारा जॉब चला गया, तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। बेचारी इतना कुछ बोलने के बाद भी जियान का सुई तो एक ही जगह पे अटका हुआ था। वो लुवांग को गलत समझ ही नहीं रहा था। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। उसको चीशिया बताते रहता है कि पता है लू शिंग अपना नाम बना ली। अब वो कैसे, तो वो सू फैमिली के हेड यानी कि ग्रैंडपा सू के पाँव का दर्द ठीक किए, जो पिछले 2 साल से ठीक नहीं हो रहा था। तो अब सू फैमिली सिर्फ लू फैमिली का रेपुटेशन ही रिस्टोर नहीं किया है, बल्कि सारा लॉसेस भी कवर किया है, और अब लू फैमिली के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम भी करने वाला है। अब ये सुन के वो सोचती है कि लूसी का मेडिकल स्किल्स इतना अच्छा कहाँ से हो गया, पर जो भी था वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। उसी टाइम एक आदमी उससे लूसी के बारे में पूछते हैं। ऑब्वियसली वो लोग आंसर नहीं करते इसका, पर तभी उनको मिस्टर लू देखते हैं और पता चलता है कि यही तो है ग्रैंडपा सू जिनका ट्रीटमेंट की है लू सिंह। तो अब सब लोग बैठते हैं, बातें बातें करना शुरू करते हैं। ग्रैंडपा सू तो भर भर के बड़ाई कर रहे थे लू सिंह का। वो कहते हैं कि वो एक पार्टी में गए थे जहाँ पे उनके पाँव में बहुत जोर से दर्द हुआ था, और वहाँ पे लू सिंह ही थी जो ठीक की थी, और उनको दवा भी लिख के दी थी, वो खाने से उनके पाँव के दर्द में बहुत राहत है। तो यही सब बोल के बहुत तारीफ करते हैं। साथ में लू सिंह के पेरेंट्स भी उसका बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि अभी तक उन लोग को भी नहीं पता था कि लू सिंह के पास इतना अच्छा मेडिकल स्किल्स है। लू सिंह भी फ्लो में कह देती है कि वो जब बच्चे में अकेली रहती थी तब उसके घर के बगल में एक आदमी रहते थे, और वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक्सपर्ट थे, तो बस उनके घर चली जाती थी, तो देख देख के सीखी है जो भी सीखी है। ये बात सुन के लुवन हंसते हुए कहती है कि ये क्या देख के सीखेगी, ये तो सिर्फ उन लोग को देखती है जो खाना खाते रहते हैं। अब इस पॉइंट पे सबका ध्यान जाता है लुवन पे, तो पूछा भी जाता है कि वो है कौन, जिसपे मिस्टर लो झट से कहते हैं कि ये नैनी की बेटी है। हाँ, चीसिया बोलना चाह रहा था अपने पापा को कि ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं, पर एट दिन वो तो उसके पापा थे, चुप करवा देते हैं उसको। अब इस पॉइंट पे मिस्टर लो उसको कहते जरूर है कि जाओ तुम ऊपर जाओ, पर वो कहती कि बिल्कुल नहीं, अब दूसरे के घर के मैटर में कोई और क्या ही इंटरफेयर करे। तो ग्रैंडपा सुबह हंस के बस इस बात को टाल देते हैं, मतलब लुवन के बारे में कुछ नहीं कहते फिर। पर लुवन उनका पाँव नोटिस करती है। वो देखती है कि भले अभी इनका दर्द ठीक है, पर कुछ दिन बाद इनको भयंकर दर्द होने वाला है इनके पाँव में। अब इस टाइम तक भी जो ग्रैंडपा सू का पोता था वो लुवन को बोले जा रहा था, मतलब यही सब बोल रहा था कि कोई कोई आदमी घर पे अगर रहने लगते हैं तो वो अपना आइडेंटिटी भूल जाते हैं। इस तरीके की बात वो बहुत कर रहा था, जिसपे लुवन कहती है कि मेरे बारे में बार बार बातें किए जा रहा है, मुझसे प्यार हो गया क्या पहली नजर में, मेरा अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है क्या। अब इस पॉइंट पे जाके वो चुप होता है। तब लुवन ग्रैंडपा सू को कहती है कि आपके पैर का कंडीशन भले आपको ठीक लग रहा है, पर ये और खराब हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाना चाहिए। अब उसके ये बात सुन के सब उसको सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो तो ग्रैंडपा सू को कर्ज कर रही थी ना। पर वो आगे कहती है कि देख लीजिएगा आप लोग, कुछ दिन बाद इनके पाँव में बहुत दर्द होगा और उसके बाद ये व्हील चेयर पे दिखेंगे। अब ये सुन के उनका पोता फिर शुरू हो जाता है, पर ग्रैंडपा सू कहते हैं कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ। वो निकल जाते हैं वहाँ से और बाहर जाके सोचते ही रहते हैं कि लुवन जो बोली वो सही था क्या, वो ये चीज एनालाइज कर ली थी क्या,
है। अब इसका आंसर उनको तुरंत ही मिल जाता है क्योंकि उनका पाँव में बहुत जोर से दर्द शुरू हो जाता है और एज द रिजल्ट हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से व्हील चेयर पे आते हैं। अब उनका बेटा उनसे पूछता है कि वो तो ठीक हो रहे थे ना, अचानक से क्या हो गया, जिसपे उनका पोता सुनाना शुरू कर देता है कि ब्लू फैमिली में एक लड़की थी, वही कर्ज की है दादाजी को और उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। पर दादाजी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और लुवन को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कुछ तो बात है। एक नजर में देख के उसको पता चल गया कि पाँव में कुछ तो दिक्कत है और ये नजरिया नॉर्मल लोगों का तो नहीं होता। तो अब वो अपने बेटे को कहते हैं कि मुझे लू फैमिली में फिर से लेके चलना, तो कुछ दिन बाद मैं लुवन से मिलना चाहता हूँ। अब इधर लुवन के घर पे जीशा उसे पूछ रहा था कि तुम ऐसा क्यों बोली, तुम्हारे पास क्योर भी है क्या अगर ये प्रॉब्लम सच में उनको है तो। अब इस टाइम मिस्टर लुआ के कहते हैं कि इसको क्या आता है, बस बकवास करना होता है। अब इस पॉइंट पे सियान उनसे पूछते हैं कि आप ग्रैंडपा सू के सामने ये डिनाई क्यों किए कि ये आपकी बेटी है। वो कहते हैं इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इससे सारा रिश्ता खत्म करने में ही भलाई है, तभी तो ये आगे जाके कोई गलती नहीं करेगी। अब इस पॉइंट पे जीशा उनसे पूछते हैं कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं क्योंकि लुवन तो कुछ भी नहीं की है। पर वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी बोली है ग्रैंडपा सू को, अगर मान लो कि उनको कुछ हो जाए तो इसका सारा इल्जाम तो इसी पे आएगा और सू फैमिली का नाराजगी हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब इसी बारे में मिस्टर और मिसेस लू डिस्कस कर रहे थे। इस पॉइंट पे लुवन उनको कहती है कि आप सही बोल रहे हैं, मैं इस फैमिली के लिए हमेशा मुश्किल ही क्रिएट करती हूँ, तो इससे बेटर है कि मुझे घर से निकाल दीजिए ना। अब ये बातें बोलते रहती है जिस पर मिस्टर लू उसको डांटना शुरू कर देते हैं, फिर डस्टर भी उठाते पर वो उन्हीं को मारती है। तो अब दोनों मिलकर उसको सुनाना शुरू कर देते हैं और याद दिलाते हैं कि वो लोग कितना अच्छे से पाले हैं उसको। वो कहती है क्या अच्छे से पाले हैं, इतने सालों में ना ढंग का खाना दिए ना कुछ पहनने के लिए लिए, नौकर से भी बदतर हालत था मेरा, तो इतना करना ही क्यों है, निकाल दीजिए ना मुझे घर से बाहर। अब इस पॉइंट पे मिस्टर लोग बिल्कुल रेडी थे ये बात बोलने के लिए, पर जियान रोकते हैं एंड अगेन वही बात बोलते हैं कि वो लुवान के साथ चले जाएंगे। पर इस बार उनके पापा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उनके कंपनी को जियान का कोई जरूरत नहीं था। तो अब वो उनको भी कह देते हैं कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाना। और इतना बोल के वो फाइनली ये बात बोलते हैं कि अब उनको लुवान से कोई रिश्ता नहीं रखना, यानी कि वो उसको घर से बाहर निकाल रहे। ये सुनते ही वो भागती है घर के बाहर, उसके पीछे पीछे वो दोनों भाई भी भागते हैं, पर वो बाहर जाते ही गायब हो जाती है और डेफिनेटली दोनों भाई को नहीं मिलती। अब ऐसे ही कर करके 2 दिन हो जाता है पर लुवान का कोई अता पता नहीं चलता। अब उसके ना मिलने से बाकी लोग को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर जियान और जीशिया को जरूर फर्क पड़ रहा था। जियान तो सारे फैमिली मेंबर्स को भी खूब सुनाते कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बेचारा जीशिया को तो अब ऐसा लगने लगा था कि कहीं वो मर ही न गई हो, इसीलिए वो रोने लगता है, पर सारे लोग मिलकर उसको भी चुप करवा देते हैं और इस बात को लेकर बहुत बहस होता है उन लोगों में। माँ जीशिया को बार बार कह रही थी कि ऐसी लड़की के लिए क्या ही इतना ड्रामा करना जिससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, पर नहीं, जियान के साथ उसका रिश्ता था, इसलिए शायद वो इतना कंसर्न थे। पर फिलहाल बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता। इधर लुवान 2 दिन बाद फिर से उस घर के बाहर आ चुकी थी। शायद जियान इतना डेस्परेट थे उसको ढूंढने के लिए, इसी वजह से वो वापस आई हो। पर जो भी था वो जाती है लू फैमिली में। अब उस टाइम तो सारे लोग सो रहे थे, पर वो खुद में सोचती है कि अगर कोई उसको देख लेगा तो कितना एम्बैरेसिंग फील होगा उसको, तो इससे बेटर है कि वो कुछ दिन के लिए कहीं अलग ही रहे। तो वो निकल जाती है उसी टाइम वहाँ से। नेक्स्ट डे डाइनिंग टेबल पे फिर सारे लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि जियान खाने के लिए भी नहीं आए थे। मतलब वो अभी भी बहुत ज्यादा पेन में थे क्योंकि लुवन नहीं मिल रही थी और ये चीज उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रहा था, तो वो लोग बोले जा रहे थे। पर जीशिया था ना जियान का सपोर्ट करने के लिए, तो इस बात पे फिर से बहस होता है वहाँ पे। तभी वहाँ पे आता है दूसरा वाला भाई। वो पूछता है कि सब लोग इतना परेशान क्यों है, क्या चल रहा है। अपने बड़े वाले भाई के बारे में भी पूछता है, जिसपे माँ बताती है कि वो अपने रूम में है, बस वो अच्छा फील नहीं कर रहा। तो वो लुवन के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसके लिए ढेर सारा गिफ्ट लेके आया था। पर जीशिया बताता है कि वो घर से भाग चुकी है और शायद मर भी चुकी है और ये सारा कुछ उसके पेरेंट्स की वजह से हुआ है। अब इस बात पे उसके पेरेंट्स बोलना शुरू करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो भी हुआ था वो सब कुछ बताते हैं और साथ में लूसिन तो थी ही ना, अच्छा बनने का नाटक करते हुए सब कुछ बताती है जो लुवान करी थी। और उसके पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको घर से बाहर निकालने के अलावा। अब ये बात सुन के तो जीशिया उस पर बहुत बरसता है, पर फिर भी दूसरा वाला भाई यानी कि जिलिन कहता है कि मैं जा रहा हूँ भाई से मिलने के लिए। वो चाहता है तो पता चलता है कि जियान तो रो रहे थे लुवान का फोटो देख के और वो उसको भी सेम बात कहते हैं कि वो वापस नहीं आई है, पता नहीं वो इस दुनिया में है भी कि नहीं। सेकंड वाला भाई क्या ही बोलता, वो कहता चिंता मत कीजिए आ जाएगी वो। इधर लुवान घर के बाहर ही थी, टहल रही थी, तभी ग्रैंडपा सू अपने पोते के साथ आते हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली वो लू फैमिली में जा रहे थे लुवान से मिलने के लिए, पर बीच में उनको बहुत दर्द शुरू हो जाता है, वो तो बेहोश हो जाते हैं और उनका आवाज सुन के लुवान भी जाती है उनके पास, पर उनका पोता उससे बदतमीजी करना शुरू कर देता है, तो वो भी छोड़ के चली जाती है वापस। अब उसके जाने के बाद वहाँ पे मिस्टर सू आते हैं, वो अपने पापा को दवा देते हैं जिससे वो होश में आते हैं। तो अब ग्रैंडपा सू कहते हैं कि उनके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो जल्दी से लुवान से मिलना चाहते हैं। तो अब वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं, लुवान के बारे में भी पूछते हैं, जिसपे मिस्टर लू कहते हैं कि कुछ देर पहले घर में कुछ हो गया था तो वो अभी मिसिंग है। माँ तो कहती है शायद वो इस दुनिया में ही नहीं है। अब ये सुन के उनका पोता कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो लुवान को भी बाहर देखा है। पर उसकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं करता, उसको डांट के चुप करा दिया जाता है। अब दादाजी मिस्टर लू को कहते हैं कि अगर लुवान मिसिंग है तो कम से कम उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ही हमें दे दीजिए, अगर वो मिल गई तो। अब इस पॉइंट पे मिस्टर लू भी दे देते हैं उसका नंबर। तो अब उनका
का काम तो हो ही गया था, वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। पर हाँ, वहाँ से जाने के बाद मिस्टर सू अपने बेटे से जरूर पूछते हैं कि तुम जो अंदर बोल रहे थे वो क्या था, उसका क्या मतलब था। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच में लुवोन को देखा था। इतना बोल के वो सारा सिनेरियो समझाता है जो भी बाहर हुआ था। तो अब ऑब्वियसली उसके पापा उसी को डांटेंगे, क्योंकि अगर वो बदतमीजी नहीं किया होता तो लुवोन उनके पापा का ट्रीटमेंट कर देती, पर ऐसा कुछ वो कर ही नहीं उनके बेटे की वजह से। तो अब ये सारी बात होने के बाद वो लोग कार में बैठते हैं, पर ये बात सबको खटक रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, वो घर छोड़ के चली गई, शायद मर भी गई होगी। ये सारी बात बोलने में मिस्टर और मिसेस लू बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे थे, मतलब उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल नैनी की बेटी नहीं होगी। पर इस बात से मिस्टर सू कहते हैं कि चाहे वो किसी की भी बेटी हो, अगर वो उनके पापा का पाँव ठीक कर सकती है तो वो जितना डिमांड करेगी वो उसको देने के लिए रेडी है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लुवन पे। उसको कॉल आता है मिस्टर सू का और वो उसको बताते हैं जो भी उनको चाहिए था। मतलब वो कहते हैं कि उनके पापा का ट्रीटमेंट करने के लिए लुवन को। पहले तो वो कहती है कि आपने ही ना कहा था कि मैंने उन्हें कर्ज किया है, तो फिर मुझसे ही हेल्प क्यों। पर इस बात से डेफिनेटली मिस्टर सू से माफी मांगते हैं और साथ में वो उससे कहते भी है कि वो जितना डिमांड करेगी उसको मिलेगा, बस वो ट्रीटमेंट कर दे उनके पापा का। अब ये सुन के पहले उसके दिमाग में आता है कि अगर लू फैमिली को पता चला कि उसके वजह से सू फैमिली कोऑपरेट करना बंद कर दिया है लू फैमिली के साथ, तब तो लू फैमिली पक्का उसको घर से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए वो डिमांड करती है 50 मिलियन और साथ में ये भी डिमांड करती है कि वो अगर ट्रीटमेंट करेगी तो सू फैमिली और लू फैमिली के बीच का सारा कोऑपरेशन खत्म हो जाना चाहिए। अब ऐसे इस चीज से मिस्टर सू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो तुरंत निकल जाती है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। हाँ, बीच में उनका बेटा मिलता है उसका दिमाग खाने के लिए, क्योंकि वो तो यही बात बोलता है ना कि तुम इतना पैसा लेके भागने वाली हो। अब ऐसे ही कर करके लुवन का इंसल्ट कर रहा था, जिसपे उसको एक थप्पड़ लगाते हैं उसके पापा और बहुत इज्जत के साथ लुवन को अंदर लेके आते हैं। अब वो अंदर जाती है, उनका पाँव चेक करती है और उसके बाद उठाती है एक डंडा उनको मारने के लिए। वैसे पहले कह देती है कि दर्द होगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, और उसके देती है एक डंडा। अब उसके इस एक्शन से उनका पोता सुनाना तो शुरू कर देता है उसको, पर वो ध्यान नहीं देती। वो कहती है अब खड़े होने की कोशिश कीजिए, और सच में वो बहुत अच्छे से खड़े हो पा रहे थे, चल पा रहे थे, और उनका दर्द भी अब गायब हो गया था। तो अब तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत बार थैंक यू बोलते हैं लुवन को, पर उनका पोता पूछता है कि अभी हमें लूशिंग का प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवा चलाना चाहिए। ग्रैंडपा सो इस बात पे कहते हैं कि लुवन को वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। वो देखती भी और कहती है कि ये तो बस रैंडम मेडिसिन था जो मैंने लिखा था, इसका कोई यूज नहीं है इसमें, और अगर फिर भी यूज किया जाएगा तो पाओ का फिर सोच लीजिए क्या हाल होगा। अब ये सुन के उन लोग को लूसिंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उनके दादाजी को मारने की कोशिश कर रही थी। तो अब जो भी था लुवन कहती है कि हॉस्पिटल जाके चेकअप करवा लीजिएगा और उसके बाद मुझे पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा, और हाँ, लू फैमिली के साथ कोऑपरेशन कैंसिल करना मत भूलिएगा। अब ये सारी बातें बोल के वो तो वहाँ से निकल जाती है। वो एक जगह पे मिस्टर लू को देखती है और वो सोचती है कि अगर मिस्टर लू को पब्लिकली एम्बैरेस किया जाए तो फिर उसका काम बच सकता है। इधर मिस्टर लू अपने फैमिली के ही बारे में किसी से बात कर रहे थे, लाइक अपने बेटे के बारे में जिससे सीईओ का पोजीशन ले लिया गया था उसके किन किन हरकतों की वजह से, और साथ में लुवन के बारे में तो बात करते ही है कि वो कितनी बुरी लड़की है और वो घर से भाग भी गई है और शायद अब मर भी चुकी है। अब ये सब बात चलते ही रहता है कि लुवन आके उनको पीट देती है और बोलती है कि कौन बोला मैं मर गई। अब इतना तो वो बोलती है पर साथ में पीटती भी बहुत है, वही अपना पुराना स्टाइल। तो अब इस पॉइंट पे तो दूसरा और तीसरा भाई संभालता है अपने पापा को और साथ में लुवन से कहता भी है कि अगर मरी नहीं हो तो घर वापस क्यों नहीं आई। वो कहती है तुम्हें लोग ना मुझे घर से बाहर निकाल दिए थे तो मैं कैसे घर वापस आ सकती थी। जिसपे वो दोनों भाई उसको बताते हैं कि जियान क्या हालत बना ली है अपना, ना खाते हैं ना पीते हैं, पूरा टाइम रोते रहते हैं। अब ये सुन के वो समझ जाती है कि वो यहाँ वापस कैसे आई। पर फिर दूसरा भाई कहता है कि तुम हमारे साथ घर चलो, तो वो भी मानी जाती है कि ठीक है। घर तो वो जाती है पर जाते जाते सब कुछ तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देती है। उसको देख के तो जियान भागे चले आते हैं उसके पास, पर वो काइंड ऑफ उनको भी इग्नोर करती है फिलहाल। अब इतनी देर में बाकी के सारे लोग आ जाते हैं। वो कहती है कि कौन बोला कि मैं मर चुकी हूँ। लूसिंग तो फिर से नाटक करना शुरू कर देती है, जिसपे लुवन उसको एक थप्पड़ जड़ देती है। फिर वो कुछ बोलती है और फिर एक चढ़ा खाती है, और इतना ही पे नहीं रुकती लुवन, उसको मारने वाली रहती है सच में। पर माँ चिल्ला के रोकती है उसको, सारे लोग उसको डांटते हैं, पर वो फिलहाल किसी का सुनने के मूड में नहीं थी। माँ तो गुस्सा के कहती है कि इसको वापस क्यों लेके आए। इस बात पे जियान कहते हैं कि ये ऐसी बनी नहीं है, आप लोगों ने फोर्स किया है इसको ऐसा बनने के लिए। तो अब यही चल रहा था उन लोग के घर में। जो लुवन का सपोर्ट करता था वो उसके साइड से बोल रहा था, और जो लुवन के अगेंस्ट था वो एक जैसी बातें कर रहे थे। और लुवन सभी को कहती है कि आप लोग सभी को तो मुझसे परेशानी हो रहा है ना, तो फिर आप लोग सब मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए। पर सेकंड वाला भाई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक यही सोल्यूशन नहीं है घर से बाहर निकालना, सबको सुधारा भी तो जा सकता है ना। अब ये सुनकर मिस्टर लू कहते हैं कि तुम लोग को जो मर्जी है करो, और चले जाते हैं सब लोग वहाँ से। तब जीशिया उससे पूछते हैं कि वो कहाँ थी इतना दिन से। वो कहती है ये तुमको जानना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली वो सबको इग्नोर ही करती थी, और तभी उसको कॉल आता है मिस्टर सू का और उसको पेमेंट लेने के लिए बुलाया जाता है। वो तो तुरंत भागती है बाहर, और उसके पीछे पीछे जीशिया भी। पर जियान तो इसी से बहुत खुश थे क्योंकि वो वापस आ चुकी थी। इधर वो दोनों पहुंच जाते हैं मिस्टर सू के घर पे। मिस्टर सू उसको बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में भी चेकअप करवाए थे अपने पापा का, जिससे पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है। तो अब
लगे ना तो उसका रिवॉर्ड भी उसको दे दिया जाता है, 50 मिलियन का कार्ड। इस पॉइंट पे जीशिया उससे पूछता है कि वो क्या किया जिससे उसको इतना पैसा मिला। मिस्टर सू उसको बताते हैं कि वो उनके पापा का इलाज की है। तो अब ये सुन के जीशिया को भी बहुत अच्छा लगता है कि लुवॉन इतनी टैलेंटेड है। पर फिर लुवॉन कहती है कि आगे दादाजी को कुछ ना हो, इसके लिए वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहती है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने भी लगती है। इस पॉइंट पे जीशिया उससे कहता है कि तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन लूसिंग जैसा क्यों लग रहा है। तब मिस्टर सू सारा सच्चाई बताते हैं जीशिया को। मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअली में लुवॉन का ही था और वो बस रैंडमली लिखती थी, वो किसी को सजेस्ट नहीं की थी। पर लूसिंग वो प्रिस्क्रिप्शन दादाजी को दे दी। इट मींस वो उनको मारना चाहती थी। तो अब जीशिया को ये सारी बातें बताने के बाद वो लुवॉन को कहते हैं कि जो भी प्रोसेस होना था कॉपरेशन कैंसिल करने के लिए वो शुरू हो चुका है। तो कल मैं मिस्टर लू से जाकर पर्सनली मिलकर ये बात उनको बताऊंगा। अब हाँ, इस बारे में जीशिया उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। बाहर जाने के बाद जीशिया लूसिंग के भी बारे में पूछता है कि वो ये प्रिस्क्रिप्शन दी तो आगे क्या होने वाला है। जिस पे लुवॉन कहती है कि सू फैमिली के दादाजी के साथ वो ये सब की है, तो सू फैमिली खुद ही निपट लेगा उससे। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। मिस्टर लू तो बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट फंड्स आने वाला था उनके कंपनी में सू फैमिली की तरफ से। तो अब वो लोग इस चीज का खुशी मना ही रहे थे और लूसिंग का बड़ाई कर ही रहे थे कि वहाँ पे मिस्टर सू आते हैं। पर वो अकेले नहीं आते, वो पुलिस को साथ में लेके आते हैं। वो आके बताते हैं कि लूसिंग क्या हरकत की है, मतलब उनके पापा को मारने की कोशिश की है, किस तरीके से सब कुछ बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि फॉर्चुनेटली टाइम पे उनको लुवॉन मिल गई और उसी की वजह से आज उनके पापा सही सलामत है। तो पहले तो मिस्टर लू और मिसेस लू ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग मिस्टर सू को ही बोले जा रहे थे कि आप लूसिंग को गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर उनके पास तो एविडेंस था ना, वो प्रिस्क्रिप्शन जो लूसिंग उन लोग को दी थी, और ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर भी चेक किए थे और जो भी रियलिटी था वो सब कुछ पता है। तो अब इस बात पे मिस्टर लू को धक्का तो लगता है, पर वो फिर कहते हैं कि कोऑपरेशन सू और लू फैमिली के बीच का। मिस्टर सू कहते हैं कि अभी भी आपको कोऑपरेशन का पता है, मैंने अपना सारा फंड्स विथड्रॉ कर लिया है और अब से सू फैमिली और लू फैमिली के बीच में कोई भी कोऑपरेशन नहीं होगा। ये सुन के बेचारे मिस्टर लू का तो दिल ही टूट जाता है। और बात रहा लूसिंग का, तो पुलिस तो थी उसको अरेस्ट करने के लिए क्योंकि वो ग्रैंडपा सू के जान लेने की कोशिश की थी। अब इस पॉइंट पे उसका रोना धोना फिर से शुरू हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था और उसको तो पता भी नहीं था कि प्रिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट है। वो तो बस ग्रैंडपा सू को बहुत पेन में देखी तो उसको जो समझ पे आया वो कर दी। ऐसे ही रोते रोते सारा इल्जाम लुवॉन पे लगा देती है। वो कहती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन लुवॉन लिखी थी और वो जानबूझ के आधा अधूरा लिखी थी मुझे फंसाने के लिए। अब ऑब्वियसली लुवॉन और जीशिया को उसका ये बात अजीब जरूर लगता है, पर वो लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। इधर वो इतना ना रोने होने लगती है कि उसकी माँ कहती है मिस्टर सू को कि कोई और तरीके से वो लोग इस चीज का भरपाई नहीं कर सकते, मतलब उनकी बेटी को जेल जाना जरूरी है और अब तो दादाजी ठीक भी है ना, तो लूसिंग को तो माफ किया ही जा सकता है। पर इस टाइम जीसिया उन लोग को कहता है कि अभी भी अगर आप लूसिंग का सपोर्ट करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगी। और बात तो सही था, मिस्टर सू भी अग्री थे। तो वो ऑफिसर्स को अपना काम करने के लिए कहते हैं, लूसिंग को अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। पर उस टाइम पे जियान आके रुकते हैं। नहीं, वो इस चीज का एविडेंस नहीं लेके आए थे कि लूसिंग बच जाए, वो इस चीज का एविडेंस लेके आए थे कि लूसिंग और फंसे। अब वो क्या था, तो वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिसमें घटिया क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया था, वो कोई और नहीं लूसिंग के कहने पे किया गया था। वो बस कुछ पैसा बनाना चाहती थी और उसके लिए वो इतने लोगों का लाइफ रिस्क में डाली। अब ये कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा बुरा की थी और इस चीज के लिए मिस्टर लू भी उसको एक थप्पड़ देते हैं क्योंकि ये माफ करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। और अब ये बात सभी को रियलाइज होता है कि वो लोग लूसिंग का जितना फेवर कर रहे थे वो उस लायक है ही नहीं। तो अब वो अगेन माफी मांगने का ड्रामा तो करती है, पर यह अपराध था, गलती नहीं, तो इसके लिए माफी तो मिलने से रहा। जियान सारा एविडेंस ऑफिसर्स को हैंड ओवर करते हैं और वो लोग लूसिंग को लेके जाते हैं। अब इस पॉइंट पे सब लोग क्या ही करे, बैठ के बस लूसिंग के बारे में बातें कर रहे थे। और तब लुवॉन मिस्टर लू को कहती है कि ये जो कॉपरेशन कैंसिल हुआ है ना, ये वो कही थी करने के लिए। पर ये सुन के भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर क्यों? तब मिस्टर लू कहते हैं कि ये कॉपरेशन हो ही रहा था ग्रैंडपा सू के इलाज के लिए, जो कि लूसिंग की थी। और जब ये सब कुछ फेक है तो फिर कॉपरेशन का तो कोई बात ही नहीं है। तो अब नफरत करना तो छोड़ो, सब उससे माफी मांगने लगते हैं। अब तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं था उसको घर से निकाले जाने का। अब उसी टाइम पे फिर से एक पॉपअप आता है और उसको बताया जाता है कि उसका मिशन फेल हो चुका है। तो क्या वो नए वर्ल्ड में जाना चाहेगी? वो कहती है बिल्कुल नहीं, वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मेहनत कर चुकी है और अब वो कहीं नहीं जाएगी। मिशन फेल हुआ तो हुआ, छोड़ो, अब वो यहीं रहेगी। अब इस टाइम मिस्टर लू उसको कहते हैं कि वो उसको पिता का प्यार देना चाहते हैं जो उसको कभी नहीं दिया। पर अब उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं था, वो जा रही थी। पर कहाँ जा रही थी? तो वो कहती है कि ऑब्वियसली लू फैमिली को छोड़ के अपना नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने। अब उसके पीछे पीछे तो जियान भी जा रहे थे, जिस पर उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम चले जाओगे तो लू ग्रुप का क्या होगा। वो कहते हैं कि आप खुद मुझे हटाए थे ना सीईओ के पोजीशन से, तो वैसे भी मैं लू ग्रुप को कभी भी ज्वाइन नहीं करने वाला था। इतना बोल के वो भी चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे जीशिया भी चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद। लुवॉन अपना कंपनी बना चुकी थी और आज वो कंपनी पब्लिक हो चुका था। यही गुड न्यूज जियान लुवॉन को देते हैं। पर हाँ, वो उससे पूछते जरूर है कि इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे की। वो कहती है क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और
और मन में सोचती है कि आज तक इतना वर्ल्ड घूमी है तो इतना तो वो सीख ही चुकी है। अब उसी टाइम पे वहाँ पे जीशी आता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही हो तुम, बाहर रिपोर्टर्स वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तो अब वो बहुत खुश होकर उसको लेके जाता है बाहर और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।